हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने हजारों भारतीय छात्रों की नींद उड़ा दी है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है? क्या हमारे छात्र वहां सुरक्षित हैं? पिछले कुछ घंटों में दुनिया तेजी से बदली है। डोनाल्ड ट्रंप की एक सीधी धमकी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया यानी कि मिडल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन इस बड़ी राजनीति के बीच फंसे हैं हमारे वो होनहार स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर ईरान गए थे। आज की इस वीडियो में हम हर एक परत को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। मामला शुरू होता है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो अमेरिका बड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की इस वॉर थ्रेट ने ग्लोबल मार्केट और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है। इस स्थिति को गहराई से समझें तो मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की आहट है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और ईरान के प्रति उनका सख्त रवैया जग जाहिर है। ऐसे में उनकी धमकी का मतलब है कि अमेरिका अब कूटनीति के बजाय डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान, जो कि पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों यानी कि सैंक्शंस की मार झेल रहा था, अगर वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे समुद्री रास्तों को ब्लॉक करता है या ड्रोन हमले करता है, तो ये तनाव तुरंत एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान में इस वक्त हजारों भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। भारतीय छात्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा लॉजिस्टिकल शटडाउन का है, यानी युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं और कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप कर दिया जाता है, जिससे इवैक्यूएशन यानी निकालने का काम लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि इंडियन पेरेंट्स के मन में भी ये डर है कि उनके बच्चे यूक्रेन जैसे हालात में फंस ना जाएं, जहां बंकरों में बच्चों को हफ्ते गुजारने पड़ सकते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने एक हाई लेवल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिक अभी ईरान जाने से बचें और जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें सतर्क रहने और एम्बेसी के संपर्क में रहने को कहा गया है। अक्सर सरकार ऐसी एडवाइजरी तभी जारी करती है जब स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में बैठे हमारे अधिकारी भी इस खतरे को भांप चुके हैं। एम्बेसी ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ एडवाइजरी काफी है या फिर हमें ऑपरेशन गंगा की तरह अपने बच्चों को वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब एंट्री होती है ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की, यानी AIMSA। AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अर्ली रिटर्न यानी जल्दी वापसी की मांग की है। छात्रों की दो बड़ी मांगे हैं। पहली, सुरक्षा वापसी, सरकार स्पेशल फ्लाइट्स चलाकर छात्रों को भारत लाए। दूसरा, एग्जाम का पोस्टपोन होना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम शेड्यूल कर रखे हैं। AIMSA का कहना है कि जान की कीमत पर एग्जाम नहीं हो सकते। सरकार को ईरान की यूनिवर्सिटीज से बात करनी चाहिए ताकि ये परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं और छात्र बिना डर के घर लौट सके। छात्र वहां तनाव में है, एक तरफ बमबारी का डर और दूसरी तरफ पढ़ाई का बोझ। देखिए, जो कल आप अवेयर होंगे, जो इंडियन हाई कमीशन इन ईरान तेहरान ने उनने एडवाइजरी जो की जारी, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को बोला है वापस आने के लिए। लेकिन हमें स्टूडेंट्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके जो एग्ज़ाम्स है वो ओलंपिया वो 5th ऑफ मार्च को स्केड्यूल किया गया है। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल उनके लिए कि वो वापस चले जाए। और अभी जो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी वरीड है, वो उनको अलाउ नहीं करेंगे मतलब ईरान जाने के लिए वापस। तो इस तो सिलसिले जो में ऑलरेडी वहाँ स्टूडेंट्स हैं वो भी तो हमने पीएम साहब को जो एक लेटर भी लिखी है इस रिगार्डिंग, ताकि जो एग्ज़ाम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वो हर यूनिवर्सिटीज़ में मतलब ये बताए कि जो इनके एग्ज़ाम्स हैं वो सब पोस्टपोन होने चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट जो है वो इज़िली वापस आ जाएँ। दोस्तों, ये बहुत संवेदनशील मामला है। ईरान में फंसे छात्र हमारे भाई बहन हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ भारत में हर मिनट न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत सरकार ने कभी भी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा है, चाहे वो यूक्रेन हो या सूडान। हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। छात्रों के लिए ये सलाह है कि वे पैनिक ना करें, एम्बेसी के निर्देशों का पालन करें और अपने पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें।
उम्मीद है कि ईरान में शांति बनी रहे और हमारे सभी स्टूडेंट सही सलामत वापस आए। अगर आप एक छात्र हैं या किसी छात्र के परिजन हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।